हेलो गाइस, तो आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, जो कि क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पावर, तो देखिए गाइस, बेसिकली जो पावर होता है वो क्या होता है। तो पावर का जो डिफिनेशन होता है वो होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कि कितने समय में कितना काम हुआ उसी को हम लोग पावर कहते हैं। कि अगर मान लीजिए कि 2 जूल वर्क हुआ 1 सेकेंड में, तो वही क्या कहलाता है हमारा, वही हमारा पावर कहलाता है। पावर का जो एसआई यूनिट होता है वाट होता है, ठीक है। और वर्क का एसआई यूनिट जूल, और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो टाइम का यूनिट सेकेंड और वर्क का यूनिट जूल, तो जूल अपॉन सेकेंड, इसको हम लोग जूल अपॉन सेकेंड भी कहते हैं और इसी को हम लोग वाट कहते हैं। तो आइए मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो बेसिकली देखिए, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electrical appliance is called पावर, ठीक है। तो देखिए, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कॉल्ड पावर। मतलब कि कितने समय में, जितने समय में किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा, अप्लायंस कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक हीटर, मोटर, आयरन, कोई भी चीज, तो उसके द्वारा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग पावर कहते हैं। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है। एसआई यूनिट पावर क्या होता है, वाट। आप लोग जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आप लोग का जो पावर का मतलब जो पावर का आपका कैलकुलेशन निकल के आएगा उसको आप लोग वोट से शो करेंगे, ठीक है। और इसका जो इसको शो करते हैं हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से, इसी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके क्लास 10th में पावर के हमें 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। पावर के 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं और वो फॉर्मूले डिराइव होते हैं पावर के एक फॉर्मूले से, जो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि कितने समय में कितना वर्क डन हुआ उसी को हम लोग पावर कहते हैं। जैसे कि 2 जूल वर्क डन हुआ 1 सेकेंड में, तो उसी का जो मतलब कैलकुलेशन निकल के आता है वही हमारा पावर निकल के आता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये हमारा पावर का फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी से हम लोग 3 फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। इसकी मदद से और भी दूसरे फॉर्मूले जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़े हैं, ओम्स लॉ से और चार्ज वाले फॉर्मूले से, और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था उससे। तो देखिए, मैं आपको डिराइव करवाता हूँ तीनों फॉर्मूले। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम। ये तो हमारा कॉमन फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। उसी से हमारा ये वर्क डन अपॉन टाइम है। अब देखिए, हमारे हमने पिछली टॉपिक्स में 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, मेनली 3 फॉर्मूले। फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ से था, ठीक है। ये था ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से हमने 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे। एक तो V इक्वल्स टू आई आर था, एक था I इक्वल्स टू V अपॉन R था, और एक R इक्वल्स टू V अपॉन I था, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलेस थे हमारे, 3 फॉर्मूलेस थे। उसके बाद चार्ज का भी एक फॉर्मूला था, I इक्वल्स टू Q बाई T, मैंने अपनी पिछली वीडियोज में पढ़ा रखा है। उसके बाद एक फॉर्मूला जो था वो था पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। कौन सा था, पोटेंशियल डिफरेंस से था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। ये था हमारे पास एक और फॉर्मूला। तो हमने पिछले टॉपिक्स में मेनली इन तीनों फॉर्मूलों को पढ़ा है हमने, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से पावर का फॉर्मूला भी डिराइव होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे P इक्वल्स टू W अपॉन T है। अब देखिए,
अब यहाँ पे मैं अगर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करूँ, तो अगर मैं क्यू को इधर मल्टीप्लाई, भी के मल्टीप्लाई में अगर मैं क्यू को भेज दूँ तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये हमारा v इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से जो हमारा डब्ल्यू का वैल्यू निकला, इसको मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ इस डब्ल्यू की जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पी इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह पे वी इंटू क्यू रख देता हूँ, वी इंटू क्यू अपॉन में टी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर चार्ज वाले फॉर्मूले में भी इस टी को मल्टीप्लाई में भेज दूं तो अब हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप देखिए, अगर मैं इसको इसके मल्टीप्लाई में भेज दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्यू की जगह पे इस फॉर्मूले को रख दूं, कोई दिक्कत, क्यू की जगह पे मैं इस फॉर्मूले को रख देता हूँ, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वी इंटू क्यू की जगह पे मैं ये फॉर्मूला रखता हूँ, मान लीजिए फॉर्मूला ये फिफ्थ है, ठीक है। इसको मैंने रख दिया यहाँ पे आई इंटू टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल, क्या हमारा बन गया यहाँ पे v इंटू आई। तो हमारा पावर का फर्स्ट फॉर्मूला यही होता है, पावर इज इक्वल टू, एक मिनट, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। अब देखिए, अब यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला कि जो पावर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो हमारा पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पीडी बढ़ेगा तो हमारा पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। और सेम सेम जो हमारा करंट है, करंट बढ़ेगा तो हमारा पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब यहीं से हम लोग सेकंड फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले से अपना सेकंड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहीं से हम लोग सेकंड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब देखिए, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था, अब P इज इक्वल टू वी आई था, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, अब मैं यहाँ पे P इज इक्वल टू वी के जगह पे अगर मैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला रख दूं, V इज इक्वल टू आई आर, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू मैं आई आर रख देता हूँ यहाँ पे V की जगह पे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन, इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 6 है, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा आई इंटू आर भी की जगह पे और इंटू आई, तो यहाँ पे हमारा निकल के आया आई स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ से हमें ये मिला सेकंड पावर का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा दूसरा पावर का फॉर्मूला हुआ और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से भी हमें एक और कंक्लूजन मिला, क्या मिला कि जो पावर है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे पावर भी बढ़ेगा। ये करंट की तरह इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखिए, करंट के स्क्वायर के इक्वल है क्या, पावर, पावर जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अगर करंट 2 गुना होगा तो पावर जो है हमारा 4 गुना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, पावर हमारा 4 गुना होगा, ठीक है। अगर करंट मान लीजिए, अगर करंट स्क्वायर है, अगर करंट मतलब 2 गुना है तो हमारा जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर, करंट के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि करंट जो है वो 4 एम्पियर है तो हमारा पावर जो है वो क्या हो जाएगा, 16 वाट हो जाएगा, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से हमारा दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, P जी का उसको क्या करूँ, देखिए क्या करूँ, देखिए यहीं से कुछ होगा हमारा भी आई इक्वल्स टू, हाँ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे P है, V का भी रहने दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो ओम्स लॉ के अपने वीडियो में जो इन तीनों का मैंने डेरिवेशन किया था, तो यहाँ पे मैं I का वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर R को मैं V के डिवाइड में भेज दूँ तो यहाँ पे हमारा I का फॉर्मूला निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं I की जगह पे V अपॉन R लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इंटू 6, ठीक है, तो V बाई R, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये तीसरा फॉर्मूला भी निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक कंक्लूजन और मिला कि जो हमारा पावर है
वो पोटेंशियल डिफरेंस के भी स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए सपोज कि 10 वोल्ट होगा तो हमारा पावर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100 वाट हो जाएगा। ठीक है, 100 वाट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया तीनों फॉर्मूला। अब हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों के फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए 2 बल्ब्स हैं। ठीक है, 2 बल्ब्स। ठीक है, 1 बल्ब, एक बल्ब का है रेटेड, उस पर लिखा हुआ है क्या, उस पर लिखा है 100 वाट डॉट डॉट 220 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहता है सर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई करेंगे तो वो 100 वाट का पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसका लिखने का मतलब वही होता है। ठीक है, और जो सेकंड बल्ब है, सेकंड बल्ब वो क्या है, वो है 60 वाट का एट 220 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों को बोथ आर ज्वाइंड इन 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक है, इन दोनों को 220 वोल्ट के सप्लाई लाइन से ज्वाइन कर दिया गया। तो आपको बताना है कि व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस 2 बल्ब्स। ठीक है, दोनों बल्ब में से हमारा क्या करंट ड्रॉन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इन्हीं तीनों पावर के फॉर्मूले का इस्तेमाल से हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। आप देखिए, फॉर फर्स्ट बल्ब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे पीडी। ठीक है, पीडी दे रखा है यानी हमें वोल्ट दे रखा है कितना, 220 वोल्ट पे ज्वाइन किया गया है उसको। और हमारे पास बल्ब का पावर दिया है कितना, 100 वाट। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, हमारे पास पी है और भी है और हमें निकालना है आई। ठीक है, करंट ही हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ पे मैं तीनों फॉर्मूले लिखता हूँ। पी इज टू वी आई होता है एक होता है पी इज टू बी स्क्वायर अपॉन आर, एक होता है पी इज टू आई स्क्वायर आर। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये फॉर्मूला भी मैं लगा सकता हूँ, मतलब करंट निकालने के लिए। तो फर्स्ट मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, वैसे आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी निकल सकता है। और एक फार्मूला ये है, ये तो मैं लगाऊंगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आई करंट निकालने का कोई फार्मूला ही नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट फार्मूले को अगर मैं देखूं, फर्स्ट फार्मूले को, तो यहाँ पे हमारे पास पी भी गिवन है और भी गिवन है और हमें आई ही निकालना है। तो हमें आर निकालने की कोई मेहनत ही नहीं है, हमारे पास तो एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं आई को। तो मैं वही फार्मूला लगाऊंगा। तो अप्लाई, इसको ऐसे लिखेंगे, अप्लाइंग फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो P बाई वी इज इक्वल्स टू आई। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आई इज इक्वल्स टू पावर कितना है बाबू, पावर है 100 वाट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट का। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.04 और 88 और 2 90 और 10 12 तो 25, 0.45 एम्पियर। ठीक है, 0.45 एम्पियर का ये करंट क्या करेगा, ड्रॉन करेगा। कौन, फर्स्ट बल्ब। ये तो हमारा फर्स्ट बल्ब का हो गया। अब हम लोग सेकंड बल्ब का निकालेंगे। तो फॉर सेकंड बल्ब, वैसे सेकंड बल्ब क्या है हमारे पास, पीडी गिवन है यानी वोल्ट गिवन है 220। आप लोग बनाइएगा खुद से, पावर जो है हमारा 60 वाट है। ठीक है, अब यहाँ से मैं पी इक्वल्स टू बी आई अप्लाई कर देता हूँ। तो आई इक्वल्स टू पी अपॉन भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई इक्वल्स टू 60 अपॉन में 220 रख दूंगा। यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 0.22 0.244 छः और ये कितना है 6 और 16 और 16 में 1 0 तो 60।
तो आपका हो जाएगा ये समथिंग समथिंग 14 15, ठीक है। 0.27 एम्पियर का करंट ये ड्रॉन करेगा, ठीक है। तो होप यू गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा। पावर के मैंने एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, आप लोग अपने बुक से और इसमें न्यूमेरिकल्स करिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।